कमलनाथ का पीछे चला अरुण अरुण कमलनाथ खुद पीछे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से। नरेंद्र मोदी की गारंटी ने विकास की मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझान में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और इस वक्त मेरे साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी है। रमन सिंह जी, ये आंकड़ा को आप कैसे देखें कि आखिर ये जीत। ऑल राइट, तो 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। वहीं पर तेलंगाना में कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। किसी भी एग्जिट पोल ने इतनी एक्यूरेटली रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं किए थे। ऑल्दो तेलंगाना को लेकर मोस्टली एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि कांग्रेस विल विन कंफर्टेबली, लेकिन जो बाकी 3 स्टेट्स हैं उसमें मोस्टली जो एग्जिट पोल्स थे दे वर गिविंग जस्ट 1 स्टेट टू बीजेपी एंड रेस्ट टू द कांग्रेस। एंड बीजेपी के लिए इधर इट वाज राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन शॉकिंगली मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तीनों स्टेट्स के अंदर एक क्लियर कट मेजॉरिटी जीती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्शंस इतने भी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आजकल न्यूज चैनल्स में इन्हीं इलेक्शंस की बात चल रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस अगले साल अप्रैल मई में होंगे। अप्रैल में शुरू हो जाते हैं इलेक्शंस एंड मई में रिजल्ट आ जाता है। तो कुल मिलाकर 4 महीने ही हैं लोकसभा इलेक्शंस में। एंड लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले दिस इज द लास्ट बिग इलेक्शन विच सॉर्ट ऑफ sorts out the mood of the nation. It tells the mood of the nation कि नेशन का मूड किस तरफ को है। एंड ये माना जाता है कि जो पार्टी इन इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करती है उसके चांसेस हैं कि वो लोकसभा इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑल्दो दिस वेरी कोरिलेशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसके एक्सेप्शंस हो चुके हैं इन द रिसेंट पास्ट। एक एक्सेप्शन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। So he was the prime minister for about 5 years from 1999 to 2004 and उस टाइम पर भी बीजेपी ने ये तीनों स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी जब विधानसभा इलेक्शंस हुए। एंड इससे बीजेपी को एक इंडिकेशन मिला कि यार हमारा तो एक पॉजिटिव वेव चल रहा है, एक पॉजिटिव मैंडेट चल रहा है। सो लेट्स प्रीप ऑन द लोकसभा इलेक्शंस ताकि हम इसी वेव को यूज करके लोकसभा भी जीत जाएं। और उन्होंने प्रीप ऑन करवाए इलेक्शंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट द इलेक्शंस। और एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था 2019 में, जब 2018 में बीजेपी लॉस्ट ऑल 3 ऑफ दी स्टेट्स एंड कांग्रेस वन इन ऑल 3 ऑफ दी स्टेट्स। लेकिन फिर भी 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी मैनेज्ड टू गेट एन इवन बिगर मैंडेट फॉर बीजेपी एज कंपेयर टू 2014 एंड ही मैनेज्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए ये तीनों स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज कि अगर हम इन तीनों स्टेट्स की बात करें, दे सॉर्ट ऑफ लाई इन द सेंट्रल इंडियन पार्ट एंड यहां पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है इंडिया की आफ्टर यूपी एंड बिहार। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंडेट ये स्टेट्स देंगी, देश का मिजाज उस तरीके का होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो तीनों स्टेट्स हैं दे सॉर्ट ऑफ फॉल इन द हिंदी हार्टलैंड, जिसको हम काउ बेल्ट भी कह देते हैं। और बीजेपी की जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है वो सॉर्ट ऑफ इन्हीं जगहों से निकल कर आई है, स्पेशली फ्रॉम गुजरात। एंड इट इज सेड कि अगर बीजेपी इन स्टेट्स में जीतती है तो इट्स अ वैलिडेशन ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड इट्स एन इंडिकेटर कि पीपल आर शोइंग गुड सपोर्ट फॉर देम। लेकिन अगर इन्हीं स्टेट्स में बीजेपी खराब परफॉर्म करती है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, बिकॉज हिंदी हार्टलैंड में ही अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट to perform better in southern part of India or north east या north में। तो इसीलिए ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कंपेयर 3 ऑफ दीज इलेक्शंस। सो 2013 का इलेक्शन वर्सेस 2018 वर्सेस 2023। इन इलेक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं, लेट्स डिस्कस ऑन दैट। तो 2013 की अगर बात करें तो उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, एंड राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस टाइम Narendra Modi was projected as the PM candidate from BJP and mostly जो campaign था 2013 का, that was cornered around Narendra Modi only. So rather than the state issues, it was the national issue of a corrupt government. जिस तरह का environment बना हुआ था कि ये government बहुत corrupt है जो केंद्र सरकार है और हमें कांग्रेस को हटाना है, and Narendra Modi was the man at the center. तो जो campaign हुई 2013 की, उसमें नरेंद्र मोदी took the central figure एंड मोस्टली जो कैंपेन हुई वो इसी के अराउंड हुई कि हम लोकसभा की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में
उस फ्लो में ये जो विधानसभा का चुनाव है ये उसका एक पार्ट है। तो अगर आप यहां पर सपोर्ट करेंगे बीजेपी को तो चांसेस है कि हम 2014 में भी अच्छा मैंडेट लेकर देश को एक पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, क्योंकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार मिलना एक बहुत बड़ी बात थी जो कि पिछले 3-4 इलेक्शन से हुआ ही नहीं था। तो हुआ ऐसे ही कि 2013 में बीजेपी तीनों स्टेट्स जीत गई और 2014 में नरेंद्र मोदी वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब 2018 आता है, मतलब उन गवर्नमेंट्स के 5 साल खत्म होने को आ गए, तो ये तीनों स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के भी 5 साल खत्म हो गए 2018 में, एंड देन अगले साल लोकसभा इलेक्शंस फिर से है। अब बीजेपी जो थी वो इन तीनों स्टेट्स के अंदर इनकम्बेंट थी, तीनों स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। राजस्थान की सीएम थी वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के सीएम थे शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह। इस बार क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ और ये तीनों स्टेट्स के अंदर बीजेपी हार गई। किसी भी स्टेट के अंदर उनको मेजोरिटी नहीं मिली, ऑल्दो मध्य प्रदेश के अंदर उनका परफॉर्मेंस जस्ट बिलो द मार्क रह गया था। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीट्स हैं, सो दे रिक्वायर 115 टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड बीजेपी मैनेज अराउंड 109। तो इतना खराब नहीं गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट नहीं बना पाया। एंड सिमिलरली राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर भी परफॉर्मेंस इतनी खराब रही कि सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। तो इन इलेक्शंस के बाद बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, इट वॉज अ ड्रॉबैक फॉर बीजेपी, और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट था। और इसीलिए कांग्रेस वॉज होपफुल कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में दे विल बी एबल टू स्टॉप बीजेपी एटलीस्ट फ्रॉम द मेजोरिटी मार्क, एंड जो यूपीए अलायंस है वो कहीं ना कहीं 280 या 300 के अराउंड अगर सीट्स ले जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वी ऑल नो दैट जो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी को पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा मैंडेट मिला, 2014 से भी ज्यादा अच्छा मैंडेट उनको 2019 में मिला। और अगर इन तीनों स्टेट्स की बात करें, इन तीनों स्टेट्स में अराउंड 50 to 60 लोकसभा सीट्स आती हैं, मेजॉरिटी सीट्स बीजेपी ने जीती। आई थिंक राजस्थान और एमपी के अंदर तो ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था। तो ये जो लोकसभा इलेक्शंस थे 2019 के, इसके बाद एक चीज समझ आ गई बहुत क्लियरली कि जो देश का वोटर है अब वो बहुत स्मार्ट हो गया। He knows how to differentiate between a विधानसभा इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन। तो जब लोकसभा इलेक्शन का टाइम आया तब जो वोटर था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख रहा था, वो पीएम चुन रहा था अपना। और वहीं पर जब विधानसभा के इलेक्शंस जो 2018 में हुए तब उन्होंने सीएम के चेहरों को कंपेयर किया, एंड ऑब्वियसली एज द रिजल्ट टोल्ड पीपल वर नॉट हैप्पी विद द इनकम्बेंट सीएम्स। उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तब ऐसा हुआ कि एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर थे, ही ज्वाइंट बीजेपी, उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री में सिविल एविएशन मिनिस्टर बना दिया, एंड उनके साथ 10-12 एमएलएज ने भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, एंड फिर वो बीजेपी में आ गए, वहां पे री इलेक्शन हुआ, एंड समहाउ बीजेपी अगेन गॉट द मेजोरिटी इन द हाउस, एंड बीजेपी की सरकार बन गई इन मध्य प्रदेश। एंड शिवराज सिंह चौहान जो कि पिछले 13-14 सालों से सीएम चल रहे थे, ही अगेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर। अब आते हैं 2023 का टाइम जो कि प्रेजेंट टाइम है, और अगले साल लोकसभा इलेक्शंस भी हैं। अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि फिर से एमपी के अंदर वो इनकम्बेंट है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पर ऑल्दो उनकी सरकारें नहीं है, बट नाउ दे नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हु विल लीड द रिस्पेक्टिव कैंपेन्स। क्योंकि 2018 के अंदर इन तीनों स्टेट्स में जो सिटिंग सीएम्स थे, ऑब्वियसली उन्होंने ही कैंपेन लीड किया, एंड तीनों हार गए, तीनों जो है सरकार नहीं बनवा पाए। तो अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या हम लोकल लीडर्स या जो स्टेट लीडर्स हैं, क्या हम उनके हाथ में कैंपेन दें, और अगर कैंपेन देनी है तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें? क्या हम अपने एक्स सीएम्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दें या किसी और नए चेहरे को दें? तो पॉलिटिक्स के अंदर इट्स अ वेरी डायनामिक गेम। आप किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो कोई और नाराज हो जाएगा, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। तो बीजेपी ने इस बार स्ट्रैटेजी का यूज की कि उन्होंने स्टेट लीडरशिप को कैंपेन दी ही नहीं, उन्होंने कैंपेन लड़ा प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। इस बार का जो कैंपेन था, अगर आपने नोटिस किया हो, तो नरेंद्र मोदी वॉज द ओनली फेस इन ऑल 3 ऑफ द स्टेट्स। उनके जितने भी भाषण हुए, जितने भी उनकी रैलीज हुई, उन्होंने यही कहा कि इस बार भाजपा का एक ही चेहरा है, वो है कमल का फूल, वो हूं मैं, ये मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। तो जो ये मोदी वर्ड, मोदी ब्रांड नेम था, इसको बीजेपी ने एक्सटेंसिवली यूज किया इस बार के इलेक्शंस में। एंड
इफ यू सी रिजल्ट्स उनके हक में चले गए, एक रिस्क था, बट इवेंचुअली इट पेड ऑफ एंड तीनों जगह पर उन्होंने एक थंपिंग मेजोरिटी गेन कर ली। एंड एमपी के अंदर तो 160 आउट ऑफ 230, मोर देन 2/3 मेजोरिटी, जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था ऐसा हो गया। तो इफ वी लुक एट दिस, बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रही, खासकर एमपी में उन्होंने क्या किया कि एमपी के अंदर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। ऑल्दो ही वाज द सिटिंग सीएम, तो बहुत लोग मान रहे थे कि वही कैंडिडेट होंगे, बट उन्होंने उनको अनाउंस नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं समझ लिया था कि इनकम्बेंट सरकार है, सिर्फ शिवराज चौहान जो है इतने सालों से सीएम है, तो अगर हम सिर्फ उनके नाम पे लड़ेंगे तो हो सकता है हम ये चुनाव हार सकते हैं। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपनी सेंट्रल लीडरशिप से जो सिटिंग एमपीज थे, कुछ मंत्री थे, उनको चुनाव लड़वाया एमपी से। एंड एमपी के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने हर एक वर्ग या जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव लीडर को चुनाव लड़वाया, जिससे क्या हुआ कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये लगने लगा कि हाँ, अगर मेजोरिटी आई तो ये सीएम बनेगा। तो मध्य प्रदेश में 6-7 सीएम कैंडिडेट्स थे जो अपने अपने सेक्शंस का कॉन्फिडेंस ले चुके थे कि हाँ भाई, अगर मेजोरिटी आती है तो मैं सीएम बन जाऊंगा। तो इससे क्या हुआ कि सब लोगों ने मिलजुल कर बीजेपी के लिए वोट किया, मतलब नॉट सब लोग, बट ऑब्वियसली जो मेजोरिटी मार्क था वो उनको मिला। द रीजन वाज कि देयर वाज नो क्लियर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग हु विल बी द सीएम कैंडिडेट, एंड पॉसिबिलिटीज हर एक के लिए थी। तो सबने मिलजुल के काम किया कि ठीक है भैया, पहले हमें मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना है, बीजेपी को सीट्स दिलवानी है, उसके बाद देख लेंगे कि कौन सीएम बनता है। एंड सिमिलरली राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया, एंड इवेंचुअली दे मैनेज टू विन दिस इलेक्शन। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए ऑल्दो इन 3 स्टेट्स के अंदर एक सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस वाज इनकम्बेंट इन 2 ऑफ दी स्टेट्स, और जो तीसरी स्टेट थी वहां पर भी वो सरकार बना नहीं पाए जबकि वो इनकम्बेंट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट लीडरशिप थी इनकी, चाहे हम राजस्थान में अशोक गहलोत की बात करें, एमपी के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात करें, या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बात करें, दे कुड नॉट सॉर्ट ऑफ गेट दैट नर्व्स ऑफ द पीपल, और वो समझ नहीं पाए कि मैंडेट किसकी तरफ जा रहा है। इनफैक्ट कांग्रेस की यहाँ पे एप्रिसिएशन इस बात के लिए होनी चाहिए कि एटलीस्ट दे मैनेज्ड टू कंप्लीट 5 years, जो 5 years का टेन्योर था बोथ इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, वो कंप्लीट कर पाए। क्योंकि राइट आफ्टर द इलेक्शंस 2018 के बाद से ही, व्हेन 2019 में बीजेपी रिटर्न बैक टू द सेंटर, देन ज्योतिरादित्य सिंधिया लेफ्ट कांग्रेस मध्य प्रदेश एंड जॉइंट बीजेपी, तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में टूट गई। तो जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ थे ना, यहाँ पर भी बहुत टेंशन बन गई थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल सचिन पायलट जो थे, ही वॉज सॉर्ट ऑफ showing a behavior that he is not with अशोक गहलोत, एंड चांसेस थे कि शायद वो कांग्रेस से अलग होकर मे बी बीजेपी में आ जाएं या अपनी एक अलग पार्टी बना लें। वहीं पर जो भूपेश बघेल थे, उनका भी इशू चल रहा था एक और कैंडिडेट के साथ जो कि सीएम बनना चाहते थे। तो आई थिंक इनिशियली शायद ये प्लान किया गया था कि हम 2.5 साल का सीएम बनाएंगे, बट भूपेश बघेल वांटेड टू बी द सीएम फॉर द होल 5 years, एंड वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। बट इन द एंड कांग्रेस मैनेज्ड टू हैंडल बोथ दीज चैलेंजेस, एंड पूरे 5 years उन्होंने कंप्लीट किए। एंड इस बार जब कैंपेन में भी गए तब भी कोई ऐसा विरोधाभास नजर नहीं आया। सचिन पायलट ने कहा कि बिल्कुल मैं कांग्रेस के साथ हूं, उन्होंने कांग्रेस के लिए खुल के कैंपेन किया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट वाज अ यूनाइटेड कैंपेन। तो यहां पर कांग्रेस नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड दैट दे समहाउ मैनेज्ड टू कीप देयर लोकल लीडर्स इंटैक्ट। एटलीस्ट कोई इन फाइटिंग नजर नहीं आई ऑन द फेस ऑफ इट। ऑब्वियसली जो कैंपेन के जो लीडर्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, वो मैंडेट आपको नहीं दिला पाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एटलीस्ट आपकी गवर्नमेंट ने 5-5 साल कंप्लीट किए, इवन दैट्स अ वेरी बिग डील। अपार्ट फ्रॉम दैट, तेलंगाना के अंदर दे हैव मैनेज्ड अ क्लियर कट मेजॉरिटी। सो फर्स्ट टाइम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, बीआरएस को उन्होंने हरा दिया है, एंड नाउ दे हैव अ क्लियर कट मेजॉरिटी। तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है एज फार एज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि 2023 में स्टार्टिंग में ही इन द मंथ ऑफ मे दे हैव ऑलरेडी वन कर्नाटका, एंड नाउ दे हैव वन तेलंगाना ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको कांग्रेस का चीफ बनाया गया है रिसेंटली, उनका इफेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, एंड एटलीस्ट उनकी लीडरशिप के अंडर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर कांग्रेस इज डूइंग रियली वेल। और वहीं पर यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा यहाँ पर चिंतित होंगी, क्योंकि बीआरएस का जिस तरह से ग्राफ डाउन गया है,
तो इट्स एन इंडिकेशन कि शायद रीजनल पार्टीज का ग्राफ डाउन होगा, और जो इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है, कांग्रेस एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजनल पार्टीज, आई एम श्योर दैट रीजनल पार्टीज विल डिमांड मोर पावर या मोर पावर शेयर इन दैट अलायंस इन द नियर फ्यूचर। तो ये बात थी इलेक्शंस की। दिस वाज द एनालिसिस ऑफ हाउ बोथ दीज पार्टीज फॉर दीज इलेक्शंस एंड how the party emerged, how BJP and Congress emerged victorious in their respective domains. Obviously तेलंगाना के अंदर बीजेपी का इतना बड़ा बेस नहीं है, तो we are not discussing BJP in respect to तेलंगाना. लेकिन if we talk about what are the implications, now what next? So बीजेपी के लिए it's a good news because जो उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया है। इन 3 स्टेट्स के अंदर वो सरकार बनाना चाहते थे एंड उन्होंने सरकार बना ली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि who will be the CMs in all these 3 states? इनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं। वसुंधरा राजे हैज बीन द एक्स सीएम ऑफ राजस्थान, शिवराज सिंह चौहान हैज बीन द एक्स सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, ही इज इन फैक्ट द इनकम्बेंट सीएम एज वेल, एंड वी हैव डॉक्टर रमन सिंह फॉर छत्तीसगढ़। बट इन तीनों की लीडरशिप के अंडर 2018 में बीजेपी हैज लॉस्ट इलेक्शंस। तो अब ये किसको मौका देंगे, ये बीजेपी को सोचना होगा, क्योंकि इस बार का इलेक्शन भी इन्होंने मोदी के नाम पर लड़ लिया। We all know that कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was the central figure एंड उनके नाम पर मोस्टली इलेक्शंस लड़के बीजेपी जीत जाती है। बट ये कब तक चलेगा? जब नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे तब भी तो भाजपा रहेगी ना, तब भी तो बीजेपी रहेगी, तो तब ये लोग क्या करेंगे? तो आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन विच बीजेपी नीड्स टू आंसर फॉर श्योर, कि स्टेट लीडरशिप उनकी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। Do they need to give chance to some new faces? I am expecting at least some new faces in Chhattisgarh and Rajasthan, but that is something which time will tell. But BJP के लिए at least पॉजिटिव न्यूज ये है कि जो सेमीफाइनल था वो उन्होंने क्लियर कट जीत लिया है, एंड नाउ दे कैन फोकस ऑल देयर एनर्जीज ऑन टू द 2024 लोकसभा इलेक्शन। एंड कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं बीजेपी के, उनके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट है, दे हैव सीन विक्ट्री रिसेंटली, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो कैंपेन में जाएंगे। जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लिए चैलेंजेस बड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है अभी उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनकी तरफ से कहां गलती हो गई, बिकॉज ये रिजल्ट्स कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली तेलंगाना इज लाइक अ कंसोलेशन विन फॉर देम, बट इन तीनों स्टेट्स राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, इसमें कांग्रेस ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया है, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो नहीं किया है। तो अब कांग्रेस को यहाँ सोचना होगा कि हाउ आर दे गोना सेट द टोन फॉर 2024 इलेक्शंस, कौन उनके फेस होंगे, जो INDIA अलायंस उन्होंने बनाया है उसका PM कैंडिडेट कौन होगा, अगर कोई होगा या होगी, एंड हाउ आर दे गोना स्टार्ट देयर होल कैंपेन। क्योंकि अभी तक जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर पर पर्सनल अटैक्स हों, वो डेफिनेटली बैकफायर हुए हैं। तो नाउ दे नीड टू रीथिंक कि कौन से मुद्दों पर वो लड़ेंगे और कौन उनका फेस होगा। सो दिस इज हाउ इट इज। बीजेपी के लिए आई थिंक लॉन्ग टर्म में चैलेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि स्टेट लेवल पर दे डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स। देयर आर सम लीडर्स, फॉर एग्जांपल यूपी में यू कैन से योगी आदित्यनाथ इज कमिंग आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, बट बाकी स्टेट्स के लिए दे नीड टू प्रिपेयर सम कैंडिडेट्स, ताकि इन फ्यूचर एक सेंट्रल फिगर पे या एक इकलौते पर्सन पर इतना लोड ना आए। क्योंकि आजकल यही चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही फेस है हर चीज का, जो कि एक आइडियल सिनेरियो नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। सो दिस इज ऑल, दिस वाज अबाउट दिस ईयर्स इलेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो दीज वर माय पर्सनल ओपिनियंस। आपको क्या लगता है? व्हाट आर योर ओपिनियंस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। नमस्ते।